और केंद्र की अग्निपथ योजना को लेकर देश के कई राज्यों में युवाओं का विरोध देखने को मिल रहा है। कई शहरों में छात्रों ने हिंसक प्रदर्शन किए हैं और साथ ही सरकारी और निजी संपत्तियों को काफी नुकसान पहुंचाया है। अग्निपथ योजना के खिलाफ युवाओं का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश के कई शहरों के साथ युवाओं का गुस्सा मध्य प्रदेश के कई शहर जैसे ग्वालियर, भिंड, इंदौर समेत कई शहरों में देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं क्या है अग्निपथ योजना। ऑफिसर रैंक से नीचे पदों पर भर्तियां होंगी। 40,000 युवाओं को सशस्त्र बलों में शामिल किया जाना है। 17.5 साल से 21 साल तक के युवा आवेदन कर सकेंगे। वर्तमान वर्ष के लिए अधिकतम आयु 23 वर्ष की गई है। 4 साल के लिए सेना में भर्ती होगी। हर बैच से 25% जवानों को नियमित किया जाएगा। बाकी 75% जवानों को रिटायर किया जाएगा। रिटायरमेंट के बाद 11,71,000 रुपए का विशेष पैकेज मिलेगा। रिटायरमेंट पैकेज को सेवा निधि पैकेज का नाम दिया गया है। आधा पैसा सैलरी से जमा होगा और आधा पैसा सरकार देगी। सेवा निधि पैकेज के पैसे पर ब्याज भी सरकार देगी। दरअसल इस योजना को लेकर युवाओं के मन में कई तरह की आशंका है, जिस वजह से वो विरोध के रूप में उपद्रव मचा रहे हैं। 4 साल की सेवा से सेना में प्रोफेशनलिज्म खत्म हो जाएगा। सेना का रेजिमेंट सिस्टम प्रभावित होगा। 4 साल बाद उनका भविष्य अनिश्चित हो जाएगा। रिटायरमेंट के बाद नए सिरे से विकल्प तलाशना होगा। 21 साल के युवा अपरिपक्व होंगे। एक तरफ सरकार लगातार युवाओं को योजनाओं के बारे में समझाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं विपक्ष सरकार पर योजनाओं को वापस लेने का दबाव डाल रही है। कमलनाथ ने भी ट्वीट कर युवाओं से मांगों पर डटे रहने की अपील की है। साथ ही सरकार से अग्निपथ योजना वापस लेने की मांग की है। विपक्ष की इस मांग पर नरोत्तम मिश्रा ने योजना को कल्याणकारी बताते हुए विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। ज्यादा युवाओं को सेवा का मौका मिलेगा। सेना में औसत उम्र 32 से घटकर 26 साल होगी। 4 साल बाद दूसरी नौकरियों के अवसर मिलेंगे। पुलिस और दूसरी संबंधित सेवाओं में वरीयता मिलेगी। अग्निवीरों को CAPF और असम राइफल्स में प्राथमिकता मिलेगी। राज्य सरकार भी नौकरियों में प्राथमिकता देंगी। तकनीकी ट्रेनिंग, डिप्लोमा और पढ़ाई के मौके मिलेंगे। भ्रम फैलाने की कमलनाथ जी का ट्वीट मैंने देखा, उन जैसों की एक कोशिश है। हमारे बच्चे हैं कोचिंग के लिए भिंड के और मुरैना के, वहाँ आते हैं और उनके बीच में भ्रम फैलने की स्थिति में उन्होंने पथराव जैसा और टायरों में कुछ आग लगाई थी। 4 FIR उसमें हम कर रहे हैं, 2 RPF में और 2 पुलिस में। अभी स्थिति पूरी तरह से शांत है और स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। भले ही सरकार योजना को लेकर समझाने की कोशिश करे, लेकिन कई दिनों से छात्र लगातार हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं। कई ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया। साथ ही निजी संपत्तियों को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। अब छात्रों को विपक्ष का भी साथ मिल रहा है। हालांकि सरकार लगातार छात्रों को योजना के लाभ समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि छात्र अपनी मांगों पर अड़े रहते हैं या उपद्रव बंद कर देते हैं। टीम न्यूज़ स्टेट।